सुप्रभात। मैं जगत किशोर मिश्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कबीरदास विरचित साखी के कुछ अंश को। साखी शब्द संस्कृत के साक्षित अर्थात साक्षी शब्द का रूपांतर है। संस्कृत साहित्य में प्रत्यक्ष देखने वाले के लिए साक्षी शब्द का प्रयोग हुआ। कालिदास ने भी कुमार संभव में इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। सिद्धों के अपभ्रंश साहित्य में भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में ही साखी का प्रयोग हुआ है। आगे चलकर नाथ परंपरा में गुरुवचन ही साखी कहलाने लगे। पश्चात साखी की परंपरा को सबसे बेहतर तरीके से जिसने आगे बढ़ाया वे थे संत कबीरदास। साखी के कुछ दोहे को प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिसमें हमारे अहम भाव के दर्शन न हो, अर्थात हमें पूर्ण संयमित होकर धैर्यपूर्वक पूर्ण आत्मविवेचन करके बातें करनी चाहिए। इससे हमारा मन भी संयत होता है, शांत रहता है और सुनने वाले को भी सुख एवं शांति प्राप्त होती है। दूसरा पद है कस्तूरी कुंडली वसई, मृग ढूंढे वनवाह, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे ना। यहां कबीरदास जी ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता एवं महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी का वास हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे अनभिज्ञ वह हिरण उसे जंगल जंगल भटक कर ढूंढता फिरता है। ठीक वही स्थिति हम मानवों की है। सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होता है, फिर भी हम सभी मनुष्य मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में अथवा अन्य तीर्थ स्थानों में उन्हें ढूंढते रहते हैं। तीसरा पद है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां अहम भाव होता है, विदित हो कि यहां मैं शब्द जो है वह अहंकार का प्रतीक है। ये मैं का जो संबोध है कि मैं ही मैं हूं, ये अहंकार का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जहां अहंकार होता है वहां ईश्वर का वास नहीं होता, एवं जहां ईश्वर का वास होता है वहां अहम भाव दिखाई नहीं देता। यानी दोनों का सामंजस्य नहीं बैठता, दोनों एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेम का मार्ग जो है बहुत ही संकीर्ण है। उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ निवास नहीं कर सकते। अतः जब तक मानव मन में अहंकार वास करता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर प्रेम तभी सार्थक है
जब मानव मन का अहंकार मिट जाता है, और जब तक अहंकार है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथे पद में दिया है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवै। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि वह केवल खाने एवं सोने का कार्य करती है, केवल खाती है और सोती रहती है, इसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कबीर के अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु चिंतन में खोया रहता है, उसके वियोग में जागता रहता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, वह उस लक्ष्य की प्राप्ति की आशा में हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा भटकता रहता है। तो आज साखी के कुछ अंश हमने प्रस्तुत किए। अगली कड़ी में कुछ और अंश को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।